नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानने वाले हैं जिनका जीवन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। एक ऐसा नाम जो विनम्रता, लगन और सपनों की ताकत का दूसरा नाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उनकी कहानी की शुरुआत उनके इसी मशहूर विचार से करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है ना, ये तो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक ऐसा फलसफा, एक ऐसा सिद्धांत जिसने उन्हें हमेशा हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत दी। देखिए, उनकी यात्रा को समझने के लिए हमें राष्ट्रपति भवन से नहीं बल्कि रामेश्वरम की गलियों से शुरू करना होगा। कहानी एक नाविक के बेटे की है जो अपने खर्च चलाने के लिए अखबार बांटा करता था। ये कहानी है जमीन से उठकर सचमुच आसमान तक पहुंचने की। तो आज हम उनकी जिंदगी के सफर के 6 खास पड़ावों को देखेंगे। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं होगी, बल्कि हम उन उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने डॉक्टर कलाम को वो बनाया जो वो थे। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं। उनके लिए सपनों की परिभाषा क्या थी? इसका सबसे अच्छा जवाब शायद तब मिला जब एक स्टूडेंट ने उनसे कामयाबी का राज पूछा। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत ही सीधी लेकिन बहुत असरदार सलाह दी। ये 4 कदम उनकी कामयाबी का कह सकते हैं मूल मंत्र थे। पहला, एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। दूसरा, उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार ज्ञान हासिल करते रहो। तीसरा, कड़ी मेहनत करो। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, हार मत मानो, लगे रहो। बस यही 4 बातें उनके हर काम की बुनियाद बनी। लेकिन ये सिद्धांत आए कहाँ से? इनकी जड़ें थीं उनके बचपन में। रामेश्वरम का वो माहौल, वहीं पर उन कीमतों की नींव पड़ी जिन्होंने उन्हें पूरी जिंदगी रास्ता दिखाया। उनके किरदार को गढ़ने में कई लोगों का हाथ था। उनके पिता ज़ैनुल आबदीन, जिनसे उन्हें अनुशासन मिला। उनकी माँ आयशम्मा, जिन्होंने अच्छाई और दया में विश्वास करना सिखाया। और उनके घर का माहौल, सोचिए, वो सांप्रदायिक सद्भाव की एक जीती जागती मिसाल था। उनके पिता और रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री पक्के दोस्त थे। हर शाम साथ बैठकर आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करते थे। और हाँ, उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन, जिन्होंने उन्हें अखबार बांटने का पहला काम दिया, और इसी बहाने उन्हें खूब पढ़ने का भी मौका मिला। लेकिन देखिए, कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। और डॉक्टर कलाम की जिंदगी में असफलता, जो अक्सर हमें तोड़ देती है, वो उनकी सबसे बड़ी टीचर बनी। उनकी जिंदगी में 2 ऐसे पल आए, 2 ऐसे मोड़, जिन्होंने उन्हें वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। पहला पल, उनका बचपन का सपना था पायलट बनने का, आसमान में उड़ने का। वो इंडियन एयरफोर्स के इंटरव्यू तक पहुंचे भी। 8 पोजीशंस थीं और उनकी रैंक आई 9वीं। सिर्फ एक रैंक से वो चूक गए। जरा सोचिए, ये नाकामी कितनी दिल तोड़ने वाली रही होगी। वो इतने टूट गए थे कि सब छोड़कर ऋषिकेश के एक आश्रम में चले गए। और दूसरा सबक, ये लीडरशिप का एक मास्टर क्लास था। साल था 1979। वो SLV-3 मिशन के डायरेक्टर थे और लॉन्च फेल हो गया। रॉकेट सीधा समंदर में जा गिरा। कलाम साहब पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन तब इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने प्रेस के सामने जाकर कहा, ये मेरी गलती है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। और फिर ठीक 1 साल बाद 1980 में जब मिशन कामयाब हुआ, तो प्रोफेसर धवन ने कलाम साहब को आगे किया और कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम करो। ये था लीडरशिप का वो सबक जो हमेशा उनकी पहचान का हिस्सा रहा। और इन्हीं सब अनुभवों ने उन्हें भारत के डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम्स के लिए एक महान लीडर के तौर पर तैयार किया। यहीं से आत्मनिर्भर भारत का सपना मजबूत हुआ। उनका नजरिया बहुत साफ था। वो मानते थे कि ताकत का मकसद हमला करना नहीं होता, बल्कि सम्मान हासिल करना और अपने देश को सुरक्षित रखना होता है। जैसा कि वो कहते थे, हमें मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन दुनिया को अपना विराट रूप दिखाना जरूरी है। और इसी सोच के साथ उनके नेतृत्व में भारत ने मिसाइलों की एक पूरी रेंज तैयार की। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और नाग। इस एक प्रोग्राम ने, जिसे IGMDB कहते हैं, भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन मिसाइल मैन से भी बड़ी उनकी एक और पहचान बनी, जनता के राष्ट्रपति। उन्होंने राष्ट्रपति के पद को अपनी सादगी और आम लोगों से अपने जुड़ाव से एक नई ही परिभाषा दे दी। उनकी ईमानदारी का बस एक छोटा सा किस्सा सुनिए। जब उनका परिवार 8 दिनों के लिए राष्ट्रपति भवन में आकर रुका, तो उन्होंने उनके रहने का पूरा खर्च, मतलब चाय की एक एक प्याली तक का हिसाब लगाकर अपनी जेब से चुकाया। पता है कितना? 3,52,000 रुपए। और जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा, तो जानते हैं उनके पास क्या था? सिर्फ
2 सूटकेस, उनकी 2500 किताबें, एक वीणा, एक सीडी प्लेयर, कुछ जोड़ी कपड़े और जूते। बस। इससे पता चलता है कि वो दुनिया की चीजों से कितने बेपरवाह थे। तो अब कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से उनकी एक नई पहचान बनी थी, अग्नि पर। क्योंकि अग्नि उनके लिए सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, यह हर इंसान के अंदर की छुपी हुई क्षमता का, उस आग का प्रतीक थी। एक बार अग्नि का लॉन्च कामयाब हुआ। तब के रक्षा मंत्री ने उनसे पूछा कि वो इनाम में क्या चाहते हैं। उनका जवाब बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, हम 1 लाख पौधे लगाएंगे। सोचिए, एक तरफ इतनी ताकतवर मिसाइल और दूसरी तरफ जिंदगी बनाने की, कुछ नया रचने की सोच। डॉक्टर कलाम की कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, हमारी अग्नि क्या है? हमारे अंदर वो कौन सी चिंगारी है जिसे हम जलाकर दुनिया में कोई अच्छा, कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं?